हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोनिका राजपूत। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोग कैसे हैं। फालतू की बातों पर ध्यान न देते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। और मैंने कुछ लिखा है, आपको सुनाऊंगी, उसके बाद में उस टॉपिक पे बात करेंगे। सम्मान लेने के लिए सम्मान देना पड़ता है। हम तुम्हारा सदा अपमान करें और उम्मीद करें तुम हमारा सम्मान करो। दोस्तों, ये शब्द मैंने अपनी सासू माँ के लिए लिखे हैं। मम्मी, आपकी नज़रों में मैं कभी अच्छी बहू नहीं बन पाई। मैंने पूरी कोशिश की अपनी, जब से शादी करके मैं आई तब से लेके अब तक मैंने अपनी पूरी जी जान लगा दी। जितना मुझे आता था, मैं अपने मायके से जितना सीख के आई थी, मैंने फुल प्रयास किया था कि मैं आपको खुश कर सकूं। फिर चाहे वो खाना बनाना हो या कपड़े धोने हो, चाहे मैं काम धीरे ही करती थी लेकिन कोशिश पूरी करती थी। फिर भी आपने हमेशा मेरा अपमान किया है। आपकी नज़रों में मैं इतनी गलत क्यों हूँ। मेरे मायके में सब मेरी तारीफ करते थे, कहते थे ये लड़की जिस घर में जाएगी रोशनी कर देगी। पढ़ाई में इतनी होशियार, हर काम में मैं होशियार थी। फिर भी मैं आपकी नज़रों में अच्छी बहू नहीं बन पाई। अब तो चलो मैं दूर रहती हूँ आपसे, बाहर मकान भी बना लिया है मैंने आपसे अलग। लेकिन मैं हमेशा तरसती रही अपनी सास के प्यार के लिए। और पता नहीं क्यों आप मुझे नफरत भरी नज़रों से देखती रहीं, देखती रहीं, देखती रहीं। शायद मेरे पापा के पास इतना नहीं था पैसा जो आपकी मन की इच्छा पूरी कर पाते। मैंने सुना था आपके लड़के की शादी हो रही थी, उसमें 4 व्हीलर गाड़ी भी दे रहे थे वो लोग। लेकिन मेरे पापा की इतनी हैसियत नहीं थी जो 4 व्हीलर गाड़ी दे पाते। शायद इसी वजह से आपने अपने बेटे को कभी नहीं समझाया कि मेरी इज्जत करें वो। और आज ये नौबत आ गई है कि हम लोगों का सांस लेना भी दुश्वार हो गया है आपके लड़के की वजह से। आप फिर भी यही कहती हो मैं इसी लायक हूँ, मैं इसी लायक हूँ। ऐसी क्या कमी थी मेरे अंदर। मैंने अब कभी भी आपको जवाब नहीं दिया पलट के। मैंने अपने यहाँ कभी एक टाइम भी चटनी से रोटी नहीं खाई, लेकिन आपके यहाँ दोनों टाइम मैंने चटनी से रोटी खाई, लेकिन मैंने अपने मायके में नहीं बताई कभी। फिर भी आपने मेरी बुराई की। समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। आपने अपने लड़के को कभी नहीं समझाया, बेटा ऐसे इतना परेशान मत करो, मत करो। आप तो हमेशा ये कहती रही, ये क्या परेशान करेगा तुझे। समझ में नहीं आता मम्मी, मैं क्या करूं। अगर मैं मरती हूँ तो मेरे बच्चों को इतना वो नहीं है कि मेरे बच्चे अपने आप अपना सारा कुछ कर सकें। मैंने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। आज ये बच्चे मेरे ही भरोसे रहते हैं, और मर भी गई तो माँ बाप का नाम बदनाम होगा। मैं ये चाहती हूँ आप अपने लड़के को थोड़ा समझाओ, इतना परेशान न करें वो। पैसा तो हर कोई कमाता है, कौन सा आदमी नहीं कमाता, हर आदमी कमाता है ना। अगर हर आदमी ऐसे ही अपने पैसे के
दम पे, मतलब पैसे का रोब दिखाता रहेगा औरत को, तो औरत कैसे जिंदा रहेगी। मैंने कभी भी आपका अपमान नहीं किया मम्मी। आपका फर्ज बनता है, आप अपने बेटे को समझाओ। अगर मानो हम बर्बाद होते हैं तो आपका बेटा बर्बाद होता है, आपका बेटा बर्बाद होता है तो हम बर्बाद होते हैं। बर्बादी तो एक ही जगह होगी ना, अलग अलग कोई नहीं है, दोनों एक ही हैं। अच्छा आप बताओ, शहर में मकान किस लिए लोग बनाते हैं? सोचते हैं बच्चे पढ़ जाएंगे, बच्चों का भविष्य बन जाएगा। आप लोग क्या बोलते हो कि इस मकान में ताला लगा के गांव में चलो। गांव में किस लिए चलो? अगर हमें गांव में ही रहना होता, बच्चे गांव में ही पढ़ाने होते, तो शहर में क्यों मकान बनाती हो?